नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार पुलिस अकादमी में 1605 दारोगा की पासिंग आउट परेड हुई, जिनमें से 615 महिलाएं हैं। सीएम नीतीश कुमार खुद पासिंग आउट परेड में मौजूद रहे। तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में। पासिंग आउट परेड की ये तस्वीर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मिसाल की तरह है, जहां एक साथ 615 महिला दारोगा परेड में शामिल हुई। तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में। अब जरा और राज्य में कहीं हुआ होता तो कितना विज्ञापन छपता इसका। महिलाओं को सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार और उनकी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। चाहे शहरी और पंचायत निकायों में 50% आरक्षण का मामला हो या सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण से लेकर 50% तक आरक्षण का मामला। गुरुवार को भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक क्षण आया, जब एक साथ बिहार राज्य को 615 महिला दारोगा मिली, और ये भी हुआ नीतीश कुमार के शासन के दौरान ही। तो महिलाओं के विकास के लिए जो काम हुआ और पुलिस बल में जितनी महिलाएं आई हैं, जरा आप कल्पना कर लीजिए, कहीं भी जाइए तो वहां पर पुलिस बल में कितनी महिलाएं दिखती हैं और कितनी खुशी होती है देख करके। और हमने तो कहा कि भाई इसको देख लीजिए, तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में। ये पहला मौका है जब बिहार में एक साथ इतनी महिलाएं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर बहाल हुई हैं। नए दारोगा का सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद राजगीर पहुंचे थे, जहां 16 पुलिस कंपनी के परेड का सीएम ने निरीक्षण किया। इस परेड में 615 महिला सब इंस्पेक्टर सहित सभी 1605 सब इंस्पेक्टर शामिल हुए। न्यूज 18 के लिए राजगीर से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई है और एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने में मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। बिहार में जल्द हवाई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है केंद्र सरकार ने। इसे लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य के अंदर एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री से जमीन उपलब्ध कराने के मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। पत्र के मुताबिक पटना एयरपोर्ट पर रनवे एक्सटेंशन के लिए 49.5 एकड़ जमीन की जरूरत है। पटना में टैक्सी ट्रैक, DVOR उपकरण सहित कई योजनाओं का प्रस्ताव है, जबकि पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास के लिए 50 एकड़ जमीन की जरूरत है। रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए 121 एकड़ जमीन चाहिए। रक्सौल एयरपोर्ट को ATR 72 टाइप एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर ऑपरेशन के लिए 475 एकड़ की जरूरत है, क्योंकि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को A320 एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा। दरभंगा में नए सिविल एन्क्लेव और CAT-1 लाइट सिस्टम के लिए 78 एकड़ जमीन की जरूरत है, ताकि पटना और दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार किया जा सके, जबकि बाकी जगहों पर नई सेवाएं शुरू हो सकें। कुल 5 ऐसे जिले हैं जिनमें रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना और दरभंगा, ये सभी एयरपोर्ट हैं जिसमें 50 एकड़ से लेकर 475 एकड़ तक जमीन आवंटन करने की मांग की गई है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार से यह भी अपील की गई है कि अधिकारियों को निर्देश दें कि जमीन आवंटन करने में वो सहयोग करें। दरअसल सरकार की योजना है कि पटना और गया से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को व्यवहारिक बनाया जाए। पटना एयरपोर्ट का विस्तार कर काठमांडू
और दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत की जाए, ताकि गया से बैंकॉक, काठमांडू और यांगून के लिए उड़ानें शुरू हो सकें। केंद्र की योजना देश में एयरपोर्ट विस्तार पर 4 से 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने का है, जिसमें बिहार भी शामिल है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एयरपोर्ट के विकास को लेकर उन्हें अब तक कोई चिट्ठी नहीं मिली है। मंत्री ने पत्र लिखा है बिहार के कई एयरपोर्ट्स के विकास के लिए। नहीं, हमको नहीं मिला कोई पत्र। हमने दिल्ली से लिखा गया था। नहीं, कोई पत्र नहीं मिला, कोई पत्र नहीं मिला। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर ऑपरेशन के लिए 475 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। अगर जमीन उपलब्ध कराई जाती है तो मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को A320 एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा, लेकिन इस वक्त मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट बदहाल हालत में है। बिहार में एविएशन स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है और जिसमें उनसे कुछ डिमांड किया गया है। अगर बिहार सरकार वो मुहैया करा देती है तो बिहार में हवाई क्रांति हो सकती है। और इस वक्त जो हमारे पीछे आप रनवे देख रहे हैं, ये मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और काफी बड़े में फैला हुआ है मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। और इसी को फंक्शनल करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने नीतीश कुमार को जो पत्र लिखा उसमें 475 एकड़ जमीन की मांग की है, ताकि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पे को ऑपरेशनल किया जा सके। लेकिन इसके लिए 475 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी और अगर ऐसा होता है, बिहार सरकार जमीन मुहैया कराती है, तो मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को A320 एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जा सकता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है और बिहार सरकार अगर इस पर गंभीरता दिखाती है तो ये न सिर्फ मुजफ्फरपुर के लिए बल्कि उत्तर बिहार के लिए काफी प्रमुख भूमिका अदा कर सकती है विकास को लेकर। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रही, काफी लंबे चौड़े में ये मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट फैला हुआ है, लेकिन ये फंक्शनल नहीं। चारों तरफ इस वक्त आपको घास नजर आ रहे होंगे जो एयरपोर्ट पे उगा है। और अगर 475 एकड़ जमीन अगर बिहार सरकार मुहैया कराती है नागरिक उड्डयन विभाग को, तो मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को भी काफी विकसित किया जा सकता है और बिहार में हवाई क्रांति भी आ सकती है। चूंकि दरभंगा एयरपोर्ट पहले ही से फंक्शनल है और वहां से एक दिन में कई यात्री विमान उड़ते हैं, लेकिन अगर मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को भी विकसित किया जा सकता है और अगर जमीन मुहैया कराई जाती है तो A320 एयरक्राफ्ट के लिए इसे विकसित किया जा सकता है, जो बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा गया है नागरिक उड्डयन विभाग की तरफ से, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने लिखा है। और अगर उस लेटर पे बिहार सरकार गंभीरता दिखाती है और जल्द से जल्द जमीन मुहैया कराती है तो मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को भी विकसित किया जा सकता है। जो अगर ऐसा संभव होता है और बिहार सरकार जमीन मुहैया कराती है तो बिहार के विकास के लिए, खासकर उत्तर बिहार के लिए, ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो नजरें टिकी हुई है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के पत्र पर नीतीश कुमार कितना जल्द से जल्द जवाब देते हैं और वो जवाब अगर सकारात्मक होता है तो बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, मुजफ्फरपुर। बक्सर में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर चिनूक को ठीक करने के लिए एक्सपर्ट की टीम मानिकपुर गांव के हाई स्कूल मैदान में पहुंची। कल स्कूल के मैदान में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, जिसे ठीक नहीं किया जा सका था और एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर अब भी बक्सर में ही है। बक्सर जिला का मानिकपुर गांव में वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि वायुसेना का हेलीकॉप्टर है जो मानिकपुर का हाई स्कूल का ग्राउंड है ये, और यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड की हुई है और इसमें कुछ तकनीकी खराबी आई थी, जिसके बाद से जो पायलट हैं वो इसे यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर कराए थे। और उसके बाद का नज़ारा जो है आप देख सकते हैं कि जो मानिकपुर के गांव का अगल बगल का जो गांव है वहाँ से सैकड़ों हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची है लोग इस हेलीकॉप्टर को देखने। पुष्पराज, न्यूज़ 18, मानिकपुर गांव, बक्सर। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनका मकसद जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी बनाना है और इस पर लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व पर समाज के हर तबके को भरोसा है और पार्टी मजबूत हो रही है। जातीय जनगणना पर उन्होंने कहा कि यह मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि देश और जनता का मुद्दा है और सभी लोग इसे लेकर एक साथ आ रहे हैं। पार्टी में आते आते जो संकल्प लिया था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी बनाने का काम करना है,
तो धीरे धीरे अब उस स्थिति में लगभग हम पहुंच चुके हैं और यह जो दृश्य आपको दिख रहा है वह इस बात का परिचायक है कि जेडीयू को नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनने से अब कोई रोक नहीं सकता। देखिए, चाहे प्रचार जिस रूप में लोग करते हों, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के ऊपर सभी जात धर्म के लोगों का भरोसा है, माइनॉरिटी के लोगों का भी भरोसा है। अलग अलग जातीय समूह में आप ओबीसी के लोग हों, ईबीसी के लोग हों, महादलित हों, दलित हों, सामान्य जाति के भी जो लोग हैं, सब लोगों का भरोसा है और सबको साथ लेकर हमारी पार्टी चलना भी चाहती है। तो उस दृष्टि से पार्टी का फैलाव और आगे ज्यादा से ज्यादा समाज के सब सेक्टर में हो, इस बात की कोशिश तो आज भी और आगे भी रहेगी ही। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि उन्हें फोन के जरिए गाली गलौज दी जा रही है। पशुपति पारस के पर्सनल सेक्रेटरी सुबोध कुमार की तरफ से दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में एक शिकायत की गई है। उन्होंने कहा कि हाजीपुर में जान से मारने की साजिश भी रची गई थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। कल की बात है, कल मेरे मोबाइल पर जो नंबर मैंने लिखा दिया है अभी, मोबाइल नंबर, उस नंबर से जो मेरा नंबर है 9431025999, ये मेरा नंबर है, ऑफिशियल नंबर है जो पार्लियामेंट में भी है। वो इसी नंबर पर मेरे मोबाइल पर उसने धमकी दिया, जान मारने की धमकी दिया और भद्दी भद्दी उन्होंने गाली दिया कि तुम हीरो बनता है, नेता बनता है, हम तुमको बर्बाद कर देंगे। क्योंकि मोबाइल में हम ऑन ऑफ के सिवा कुछ जानते नहीं हैं। तो हमारे जो स्टाफ हैं अहमद खान, इन्होंने देखा तो उसके आधार पर हम ये लोगों ने जाकर के पार्लियामेंट्री थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। इसलिए मैंने माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से को मैंने आज सुबह में ही पत्र लिख करके मेल किया है कि ऐसे मेरे जान पर खतरा है। वैशाली के राघोपुर में शराब पीने से 5 लोगों की मौत की खबर के बाद डीएम और एसपी जांच के लिए पहुंचे। मृतक के परिजनों के मुताबिक सभी 5 लोगों की मौत शराब पीने से हुई है। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है। अभी भी कुछ लोगों की तबीयत खराब है जिनका इलाज चल रहा है। एसपी ने माना कि ग्रामीण जहरीली शराब से मौत की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के सिंगारपुर पंचायत में जहरीली शराब पीने से एक साथ 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। खसी के मांस ला के घरे बनल दारू वाले और ओहे दिन रात में खलखिन दारू द्वारा बताया गया कि 1 दिन पहले शराब का सेवन किया गया। घटना की अहल वजह क्या है ये पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाया। अभी तक सब कुल कितने लोग मर गए हैं? 5 लोग की जान जाने की सूचना। मोतिहारी में सोने चांदी के कारोबारी की हत्या कर दी गई। मृतक के मुंह पर सेलोटेप चिपका मिला। वहीं मौके से नशीला इंजेक्शन और सिरिंज भी मिला है। मृतक का नाम सच्चिदानंद प्रसाद है, जिनके हाथ और पैर बंधे हुए थे। एसपी ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला लूट के दौरान हत्या का लग रहा है। जांच के लिए मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम बुलाई जा रही है। सच्चिदानंद सिंह 3 मंजिले मकान के ग्राउंड फ्लोर पर अपने एक संबंधी और नौकर के साथ रहते थे। फिलहाल पूरे घर को सील कर दिया गया है और हर एंगल से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। एफएसएल मुजफ्फरपुर से संपर्क किया गया है, उसकी टीम भी आ रही है यहाँ पे। और जो मृतक थे उनके गले में बांधा गया था प्लास्टिक के टेप जैसा एक मिला है उससे। और जो उनके घर की अलमारी है वो भी अस्त व्यस्त तरीके से तोड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसमें अभी प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि हत्या की गई है। एफएसएल हत्या के कारण अभी तो प्राथमिक दृष्टि के तौर पर लग रहा है कि कोई सामान लूटने की नीयत से आए और हत्या कर दी। प्रथम दृष्टया पूछताछ में भी यही पता चल रहा है। मोतिहारी में शौचालय की टंकी में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक बच्चा टंकी में गिर गया था, जिसे बचाने के लिए 4 लोग टंकी में उतरे, लेकिन सभी की दम घुटने से मौत हो गई। हालांकि बच्चे को बचा लिया गया। घटना कोटवा थाना क्षेत्र के अहिरौलिया गांव की है।
सहरसा में रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए हैं। मामला बेहरा थाना क्षेत्र के सिहौल गांव का है। दोनों पक्षों में लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था और इसी को लेकर एक पक्ष के लोग लाठी डंडों और हथियार से लैस होकर पहुंचे और दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। पीड़ित पक्ष के मुताबिक पैक्स अध्यक्ष रास्ता घेर रहे थे और इसे मना करने पर हमला बोल दिया। क्या कार्रवाई की? ये दोनों पट्टीदार है, दोनों पड़ोसी है, पट्टीदार भी है, रिश्तेदार एक दूसरे के। रास्ते को लेकर विवाद थी, इस संबंध में बेहरा थाना में काम दर्ज हो चुकी है। सीवान में चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई की गई। घटना शारदानंद बाजार की है। बताया जा रहा है कि युवक दुकान से साड़ी की चोरी कर भाग रहा था। इसी दौरान उसे लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। मुंगेर में अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए लुटेरों को खदेड़ दिया। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। लुटेरे एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और काउंटर पर मौजूद कर्मचारी को कट्टा दिखाते हुए रुपये की मांग की। कर्मचारी ने रुपये निकालकर दे दिए। इसी दौरान शोर मचाने पर बाहर मौजूद लोगों ने दोनों लुटेरों को पकड़ लिया। हालांकि अफरा तफरी के बीच एक फरार हो गया, जबकि दूसरे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पटना सिटी में एक व्यक्ति से रुपए छीनने की कोशिश कर रहे 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी और बाद में पुलिस को सौंप दिया। बीच सड़क पर 2 युवकों की पिटाई से थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बाद में पुलिस ने उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन शोर मचाने पर वहां लोग जमा हो गए और दोनों युवकों को पकड़कर उनकी पिटाई कर दी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति की निगरानी के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। हर जिले में स्कूलों में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। पटना में प्राइमरी से लेकर +2 स्कूल में हर दिन अधिकारी निरीक्षण कर विभाग को रिपोर्ट सौंप रहे हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षक ससमय उपस्थित हों, साथ ही स्कूल से गायब नहीं रहें और बच्चों की उपस्थिति भी 100% रहे। ऐसे में शिक्षा विभाग ने मास्टर प्लान तैयार किया है और सभी जिलों के डीईओ को निर्देश दिया है कि टीम गठित करके इंस्पेक्शन कराएं। ऐसे में पटना जिला में भी देख सकते हैं कि इंस्पेक्शन करने वाली टीम जो है स्कूलों में घूम घूम कर बच्चों की उपस्थिति चेक कर रही है। साथ ही जो शिक्षक स्कूल में मौजूद हैं या नहीं वो भी चेक किया जा रहा है। जो रजिस्टर पंजी है वो भी देखा जा रहा है। साथ ही बच्चों से भी सवाल जवाब पूछा जा रहा है। पटना जिला में अभी 7 लोगों की टीम गठित की गई है। ये 7 लोग 9:30 बजे जो है समय पे विद्यालय में जाते हैं। वहाँ कितने शिक्षक उपस्थित हैं और कितने अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं वो हम लोग देखते हैं और जो बिना कारण जो है गायब रह रहे हैं उनकी सूचना हम लोग जिला कार्यालय को देते हैं। सभी शिक्षक हैं वो मौजूद थे। हालांकि 4 शिक्षक जो हैं वो सीएल पर हैं, तो वो अवैध नहीं माने जाएंगे, अनाधिकृत नहीं माने जाएंगे। ऐसे में जो अधिकारियों की टीम है वो घूम घूम कर यही प्रयास कर रही है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उसकी उपस्थिति बढ़े, साथ ही जो शिक्षक हैं वो ससमय स्कूल आ सकें। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।